है तो कोई बात नहीं, हम सोचे आप लोगों को रिकॉर्डिंग मोड में दे रहे हैं ताकि आप लोगों की क्लासेस जो है वो बंद न रह सके और आप लोगों की तैयारी कंटिन्यू आगे चलती रहे। ठीक है, तो जिस वजह से रिकॉर्डिंग दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉर्डिंग क्लासेस को भी समझ रहे होंगे। अगर रिकॉर्डिंग क्लासेस में आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम फिर लाइव क्लास में दोबारा समझा देंगे। ठीक है, तो परेशान होने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही शानदार क्लास है आपके आगामी एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एनटीपीसी सीबीटी 2, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आपके अदर एग्जाम के लिए जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस है, अन्य आपके अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जो रीजनिंग में सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा एग्जाम में रिपीट करते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आज की क्लास में हम शामिल किए हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज की क्लास में हम आपको आसान तरीका भी बताएंगे ताकि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन और हम आप लोगों को बता दें आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी प्रश्नों को आप टेस्ट के तौर पे भी लेंगे, यानी कि ये वीडियो क्लासेस है तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे कुछ देर के लिए और अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे और लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कि आज जितने क्वेश्चन कराए उसमें कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रश्न एक बार नहीं बार-बार पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, हां मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को एक बार आप सभी स्टूडेंट देखें और साथ में आप सभी स्टूडेंट आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत आप लोगों को वीडियो क्वालिटी कम बहुत ज्यादा लग रही हो, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। हाँ, आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और क्वेश्चन भी अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न पढ़ देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ध्यान दीजिए, कह रहा है आप इस क्वेश्चन को सिंपल भाषा में कह देते हैं, 6 का संबंध जिस प्रकार से 2 से है, 8 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क में इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा ये आप लोगों को बताना है। तो क्या करेंगे, आप वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करेंगे, स्टॉप कर सकते हैं और देख सकते हैं सॉल्व करके कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे 6 को 2 कैसे लिखा, जिस प्रकार से दोस्तों ये 6 को 2 लिखा है उसी प्रकार से हम 8 को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है सभी स्टूडेंट देखिएगा, 6 का संबंध किससे है, 2 से। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है 8 का संबंध किससे होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि 6 का 2 लिखा है यानी -4 किया है। ठीक है, अच्छी बात है, इधर भी -4 करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4, लेकिन 4 ऑप्शन में देखेंगे तो नहीं है, ऑप्शन में 4 है नहीं है, तो ऐसे क्या प्रश्न सॉल्व होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे इस टाइप से, चलिए जिस देखिए सोचने का अलग-अलग तरीका होता है, अगर आप अलग-अलग तरीके से सोचेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 6 का आधा 3 होता है, इसको हम 3 से भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 8 का आधा 4 होता है, 4 से भाग कर देंगे 8 को तो 2 आएगा, लेकिन 2 भी किसी ऑप्शन में क्या है, नहीं है, किसी भी ऑप्शन में 2 है नहीं है, तो क्या होगा, ऐसे भी इसका आंसर 2 नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, देखिए समझने का प्रयास करिएगा आप सभी स्टूडेंट, और 2 हम इसको कैसे ला सकते हैं, सभी स्टूडेंट देखेंगे सोचेंगे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। 2 और कैसे ला सकते हैं, ये 6 है, 6 में से अगर 2 माइनस कर दे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4, और 4 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा, यानी क्या किया 2 माइनस किए फिर उसके बाद से जो आया उसका आधा कर दिए। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें 8 में से क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, और 6 का आधा कर देंगे तो क्या होगा 2 3 6 3, 3 किसी ऑप्शन में है, हाँ है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा आंसर 3, ऑप्शन नंबर बी। कैसे हुआ, देखिए 6 में से 2 कम किए 4, 4 का आधा कर दिए तो आ गया 2। इसी प्रकार से 8 में से क्या किए 2 कम किए, आया हम लोगों के पास 6, 6 का आधा कर दिए, आंसर आया क्या 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जितने स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आंसर आया है 3 आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। थोड़ा सा भी 1 भी परसेंट का अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ससी मेकर सर्च करके आप सभी स्टूडेंट फॉलो कर लीजिए और जुड़ जाइए। कोई भी डाउट है क्वेरी है मैसेज आप जरूर करिए, डाउट आपकी एकदम क्या होगी क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी देखेंगे और कुछ देर के लिए आप क्या करेंगे वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास आप लोग जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सेम टाइप का है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे लिखा है, देखिए PATELS पटेल्स को BQFUTM, तो उसी प्रकार से पूछ रहा है दोस्तों नेक्टर NECTAR का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कुछ सेकंड के लिए क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और कोशिश आप कर सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया है। क्या कर सकते हैं आप ये देख सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया है और आंसर लास्ट में आप सभी स्टूडेंट जरूर बताएंगे। 10 क्वेश्चन आज कराएंगे, आप लोग कितने क्वेश्चन उसमें से सही किए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे लिखा है, हम आप लोगों को तरीका बता रहे हैं, तरीका आप लोग देखिए, यहाँ देखिए PATELS BQFUTM, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सबको दिखेगा। देखिए P है यहाँ पे तो यहाँ पे Q है, यहाँ पे A है तो यहाँ पे B है, यहाँ पे T है तो U है, E है तो F है, L है तो M है, T S है तो T है। समझ रहे हैं कैसे लिख रहा है, चलिए अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसको इस तरह से क्रॉस करिए, देखिए A का लिख देंगे आगे वाला B, P के बाद क्या आता है Q, ध्यान दीजिएगा, E का क्या होगा F, T का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपका F है, E के बाद आता है F और T का दोस्तों बाद T के बाद U। इसी प्रकार से क्रॉस करेंगे, दो दो अक्षर को पलट के क्या किया जा रहा है, अगला अक्षर में कन्वर्ट किया जा रहा है। समझ में आ रहा है, देखिए इसी प्रकार से S का क्या हो जाएगा T हो जाएगा और L का क्या होगा M होगा। तो देखिए BQFUTM लिखा है ना, इसी प्रकार से नेक्टर के लिए क्या होगा N का, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ज्यादा नहीं, ऐसे क्रॉस करेंगे, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, E का क्या होगा F होगा, N का क्या होगा M, N के बाद आता है क्या O, उसके बाद T के बाद दोस्तों आता है U, C के बाद आता है D, R के बाद S, A के बाद B। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा FOU ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C सही हो जाएगा। कैसे पता चला कि ऑप्शन नंबर C सही होगा, जब हम अक्षरों को ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा। तो ऐसे प्रश्न कभी भी आए अक्षर से संबंधित, यानी कि आप लोगों से पूछे तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, P का Q लिखा है, A का B लिखा है, T का U, E का F, मतलब दो दो अक्षर को पलट के आगे वाला अक्षर में कन्वर्ट कर रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट
स्टूडेंट ऐसे प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व जरूर कर लेंगे, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। देखिए कुछ आवश्यक काम की वजह से गांव पे आए हुए हैं, ठीक है। काम जो ही हो जाएगा उसके बाद से हम मुखर्जी नगर जाएंगे स्टूडियो पे, और स्टूडियो से आप लोगों की क्लासेस चलेगी, बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस चलेगी। यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि जितने दिन रह रहे हैं आप लोगों की लाइव क्लासेस ले, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इंटरनेट की इशू आ जाती है, आप सबको पता ही है गांव में इंटरनेट की क्या क्या स्थिति है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको सॉल्व भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? देखिए रीजन क्या है, संख्याएं देखते हैं कि बहुत ही कम कम का गैप है, गैप के आधार पर सोचते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्वेश्चन को आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन तीसरा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में संख्या ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है 1 2 3 4 4 4 7 6 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा इन चारों विकल्पों में से ये आपको बताना है। तो कुछ देर के लिए इस वीडियो को क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट, पॉज करेंगे और अपने आप से कोशिश जरूर करेंगे कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। क्या करेंगे, कुछ देर के लिए पॉज करेंगे और कोशिश आप लोग जरूर करेंगे। पता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करेंगे तो सॉल्व होगा। और वैसे ही लाइफ में भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हार तो बिल्कुल भी नहीं होगी। एग्जाम भी है, देते रहिए और उसके बाद से सिलेक्शन आप लोगों की जरूर होगी, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, हम सभी लोग देखेंगे क्या हो रहा है, सारे स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। तो 1 से 2 हुआ, 1 का गैप, 2 से 3 हुआ, 1 का गैप, 3 से 4 हुआ, 1 का गैप, 4 से 4 0 0, 4 से 7 3 -2। समझ में कुछ आ रहा है? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, हाँ कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ रहा होगा कि हो क्या रहा है। जब ऐसे लिखे आप लोगों को दिखे ऐसे कभी भी संख्याएं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई किसी भी प्रकार कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप बस ये देखेंगे, देखिएगा, देखिए एक एक अक्षर छोड़ के देखिए। 1 से 3 देखें तो क्या हुआ, 2 का गैप, 3 से 4 1 का गैप, 4 से 7 3 का गैप। अब 7 से क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट, 2 1 3 ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 2 1 3 ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, 2 2 अक्षर का गैप लीजिए, समझ में जब तक ना आए तब तक करते रहिए। 1 से 4 देखेंगे तो कितने का गैप है, +3 का है। 4 से दोस्तों 7 देखेंगे +3 का है। 7 से आगे जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क में नहीं आ रहा है। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क पे क्यों नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि 2 2 अंक का गैप लिए हैं। कोई बात नहीं, अभी आप लोग सभी स्टूडेंट देखिए, यहां से देखेंगे फिर 2 अंक का गैप लेंगे। 2 से आप सभी स्टूडेंट देखिए 4 तो कितने का गैप है, +2। 4 से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 6 तो कितने का है, +2। कुछ तो समझ में आ रहा होगा, 6 से आगे नहीं समझ में आएगा, आगे यहां आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए पहले वाले में क्या चला, +3 इसमें क्या चल रहा है, +2 अब देखिए जो बचा हुआ है 3 से 4 क्या हो रहा है, +1। 4 से क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट, पहले 3 3 का गैप चला, फिर 2 2 का गैप चला, अब 1 का चल रहा है। तो 3 से 4 हुआ तो 4 से क्या होगा, 4 से होगा 5, क्वेश्चन मार्क भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते कि ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। जब आप कोशिश करेंगे, अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में नोट करिएगा और इसकी प्रैक्टिस आप लोग 1 2 बार अपने मन से भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और हम आप लोगों को यहाँ पे जो भी क्लासेस कराते हैं, जो भी क्वेश्चन लाते हैं, वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करेंगे। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए और डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, ठीक है। चले आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सारे स्टूडेंट अच्छे से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को बताए भी हैं और इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, हम आप लोगों को बता रहे हैं। चौथा क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के नोट करिएगा। हाँ इसके पीडीएफ हम आप लोगों को एसएससी मेकर ऐप पे दिला देंगे। तो ऐप अगर अभी तक आप लोग इंस्टॉल नहीं किया एसएससी मेकर का, तो ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। हाँ ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। क्वेश्चन है, जयेश रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाटा है, सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है, नंदू जयेश से नाटा है, बताएं इनमें से सबसे लंबा कौन है। देखिएगा हम आप लोगों को लंबाई के आधार पे, वजन के आधार पे, इनकम आय यानी रुपए के आधार पे, अमीर गरीब के आधार पे क्या बताए थे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जो बड़ा होगा, जो अधिक को प्रेजेंट करेगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा कम को प्रेजेंट करेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो कम को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, समझे मतलब, कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, लंबाई के आधार पे, और लंबा नाटा बोल रहा है तो जो लंबा होगा उसको हम कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे, जो नाटा होगा उसको हम नीचे रखेंगे, जो सबसे लंबा होगा उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, जो सबसे नाटा होगा उसको हम सबसे नीचे रखेंगे। और किसी में क्या आता है, कोई किसी से छोटा होता है और कोई किसी से बड़ा होता है, अगर इस प्रकार से हो तो इसको हम बीच में रखेंगे, कहां पे, यहाँ पे। समझ रहे, प्रश्न को ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो जीवन में आप कभी भी नहीं भूलेंगे, और ऐसे प्रश्नों को आप एक लाइन में आंसर देंगे। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़ा छोटा का सिंबल बनाते हैं और कंफ्यूज होते हैं। बड़ा छोटा का सिंबल इसमें नहीं बनाना है, आसान तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए बोल क्या रहे हम लोगों से, बोल रहा है जयेश रमेश से लंबा है, यानी कि जयेश को हम लोग क्या करेंगे, जो जयेश है इसको हम लोग रमेश के, ध्यान दीजिएगा, ऊपर रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि बोल रहा है जयेश रमेश से लंबा है, तो रमेश से लंबा है तो जयेश क्या होगा, ऊपर होगा। फिर कह रहा है जो कि नंदू से नाटा है, नंदू से कौन नाटा है, यहाँ पे देखिए 2 शब्द आता है, एक जो कि आता है, एक आता है और। अभी हम आप लोगों को समझा देते हैं, एक बार समझ लीजिएगा, क्वेश्चन समझ लेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो कि बोल दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, किससे यहाँ पे कि नाटा है, नाटा मतलब होता है छोटा, ठीक है। देखिए जब कभी भी देखिए अगर आए यहाँ पे जयेश रमेश से लंबा है और नंदू से नाटा है तो एकदम क्लियर आपको दिख जाएगा, जयेश जो है रमेश से लंबा है और नंदू से नाटा है, तो यानी कि नंदू क्या हो जाएगा, जयेश के ऊपर। अगर और रहता तो, लेकिन और नहीं है, यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहाँ पे है जो कि, और देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये जो कि है ये रमेश को प्रेजेंट करेगा, यानी इन दोनों में लास्ट वाले
को, और ये जो और है ये जयेश को रिप्रेजेंट करेगा। सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हो। यहाँ जो कि है रमेश, यानी कि ध्यान दीजिए, कह रहे हैं जयेश रमेश से लंबा है, जो कि नंदू से नाटा है, जो कि मतलब रमेश किससे नाटा है? नंदू से नाटा है, यानी कि ये क्या होगा? नंदू के नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, किसके नीचे आएगा? नंदू के नीचे आएगा। अब हो सकता है नंदू जयेश से भी बड़ा हो, यानी कहने का मतलब है रमेश नंदू के नीचे तो आएगा। चलिए आगे पढ़िएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है। रमेश से नाटा है कौन? सतीश जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो सतीश है सभी स्टूडेंट देखिएगा, विनोद से क्या है? लंबा है। ध्यान दीजिएगा, किससे? विनोद से लंबा है। ये सतीश जो है विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है, यानी रमेश के नीचे जाएगा सतीश। क्लियर है? यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर कह रहे हैं नंदू जयेश से नाटा है। क्लियर हो गया? नंदू क्या है? जयेश से नाटा है, यानी जयेश के नीचे आएगा और रमेश से ऊपर जाएगा, यानी जो नंदू का स्थान है वो इन दोनों के बीच का स्थान है। फिर कह रहे हैं बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? अभी हम आप लोगों को क्या बता रहे थे? जो लंबा है उसको हम ऊपर रख रहे थे, जो नाटा है उसको हम नीचे रख रहे थे। तो इसी प्रकार से यहां पे हम लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर है जयेश, तो यही सबसे क्या है? लंबा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को पॉज करके टेस्ट के तौर पे सारे प्रश्नों को जरूर एक बार देखिए और लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि आप लोग अपने मन से कितने क्वेश्चन किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट चलते रहते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है कि आप लोग कमेंट तो कर नहीं सकते, बाद में कमेंट करेंगे तो कमेंट हम आप लोगों को देखेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों की जल्दी से जल्द क्लासेस लाइव हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और हम आप लोगों को बता दें, जो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एसएससी मेकर ऐप पे टारगेट बैच चल रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट टारगेट बैच को जरूर ज्वाइन करिए अगर आप एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जुलाई में आप लोगों की एग्जाम होने वाली है। ठीक है, 5 जुलाई से 22 जुलाई के बीच एग्जाम में अब समय बहुत ही कम है। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो टारगेट बैच को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप एसएससी मेकर का ऐप जरूर इंस्टॉल करिए। वहां पे आप लोगों के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है। इस एसएससी जो एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए जो टारगेट बैच चल रहा है एसएससी मेकर ऐप पे, इसमें हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, इसमें मैथ्स की क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है और सभी क्लासेस एकदम बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। क्लास की टाइमिंग हम आप लोगों को बता दें, मैथ्स की क्लास दोस्तों डेली आपकी 4 पीएम अपलोड होती है, इंग्लिश की दोस्तों जो आपकी क्लास है ये 3 पीएम से लाइव क्लास चलती है, रीजनिंग की दोस्तों 7 पीएम से लाइव क्लास चलती है, जनरल अवेयरनेस की दोस्तों सुबह में 8 एएम से आपकी क्लास होती है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करिए। बैच की फी बहुत ही कम है, मात्र 399 रुपए है, बहुत ही कम फी है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बैच से रिलेटेड अन्य कोई जानकारी चाहिए तो एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है 7080108245, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और सारे स्टूडेंट बैच को ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि कम फी में एसएससी मेकर बेहतर आप लोगों की तैयारी कराता है और सिलेक्शन के लिए 100% आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए आगे देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग देखेंगे और नोट जरूर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है, सिर गिनने पर वे 80 हैं, उनकी टांगों की संख्या 200 है, मोर कितने हैं? देखिए ये जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये दोस्तों मैथ्स के सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये क्वेश्चन रीजनिंग के भी सेक्शन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और होता बहुत ही आसान है, हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। कॉन्सेप्ट क्लियर कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए, चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं, हिरन भी है मोर भी है, हिरन और मोर में अंतर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए हिरन का एक सिर होगा, 4 पैर होंगे, कितने? 4, और यहाँ पे मोर है, एक सिर होगा, पैरों की संख्या 2, यानी इसमें क्या करता है, मिक्स करके देता है। क्वेश्चन मिक्स करके देने का मतलब है यहाँ पे एक पक्षी रखेगा और एक पशु रख लेगा, मतलब एक 2 पैरों वाले को रखेगा और एक 4 पैरों वालों को रखेगा। हिरन की जगह पे यहाँ पे आपको बाघ बोल सकता है, गाय बोल सकता है, भैंस बोल सकता है, बकरी बोल सकता है। यहाँ पे मोर की जगह कबूतर, तोता, मैना, कोई भी पक्षी रख सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, मुर्गा, मुर्गी, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी रखेगा, यानी कहने का मतलब है 2 पैर वाले 4 पैर वाले को मिक्स करके रखेगा। ठीक है, हाँ, और सिर गिनने पर 80 है, मतलब इनकी जो टोटल संख्या है वो 80 है। सिर का मतलब क्या है, जितने सिर होंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, सिर। पैरों की संख्या अधिक कम हो सकती है, समझ रहे हैं ना आप लोग। सिरों की संख्या क्या है, निश्चित है, यानी कि टोटल जो वहां पे जीव जंतु है, जो मोर है, हिरन है, उनकी टोटल संख्या क्या है, 80 है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए कह रहा है उनकी टांगों की संख्या, टांगों का मतलब पैर, पैरों की संख्या कितनी है, 200 है, मोर की संख्या पूछ रहे हैं। देखिए कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, कोई समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, हम आप लोगों को बता रहे हैं क्या करना है। आप लोग देखिए यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट करेंगे सिंपल तरीका, हम आप लोगों को बता रहे हैं, जब कभी भी यहाँ पे मोर पूछ रहे हैं और आप लोगों से ये भी पूछ ले मोर और ध्यान दीजिए हिरन, मोर और हिरन कितने कितने हैं, तो आप देखिए कभी भी आप सभी स्टूडेंट 4 पैरों वालों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम आपको बता रहे हैं। 4 पैरों वालों की संख्या, 4 पैरों वालों की संख्या, देखिए क्या करेंगे, L/2 - H। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, L मतलब लेग, पैरों की संख्या को 2 से भाग कर देंगे, यानी आधा कर देंगे सिरों की संख्या, H मतलब हेड, घटा देंगे, क्या आएगा, 4 पैरों वालों की संख्या। कहने का मतलब है यहाँ पे 4 पैरों का कहने का मतलब है क्या, हिरन की संख्या। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, हिरन की संख्या।
हिरन की, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, हिरन की संख्या बराबर क्या होगा, एल मतलब पैरों की संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, पैरों की संख्या क्या है 200 को 2 से भाग करिए और सिरों की संख्या 80 घटाइए, 200 को 2 से भाग करेंगे 100, 100 में से क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट 80 घटाएंगे तो क्या आएगा 20। हिरन की संख्या क्या हो गई, हिरन की संख्या क्या हो गई बताया आप सभी स्टूडेंट, हिरन की संख्या हो गई 20 यानी कि 20। हिरन की संख्या कितनी हो गई 20। जब हिरन की संख्या 20 है तो मोर की संख्या क्या होगी, क्योंकि 80 टोटल है, सिर 80 है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, मोर की संख्या यानी कि मोरों की संख्या, यहां पे देखिएगा पूछ रहे हैं ना मोर की संख्या, तो लिख देते हैं मोर की संख्या, मोर की जो संख्या होगी वो क्या होगी, अभी बता रहे हैं पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, 80 माइनस 20 बराबर क्या होगा 60, क्या होगा 80 माइनस 20 बराबर क्या होगा 60, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अभी हम आप लोगों को तरीका बता रहे हैं, यहाँ पे एक बार आप लोग जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कुछ भी नहीं करना है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, पेन उठाने की भी ऐसे प्रश्नों में जरूरत नहीं है, कोई समीकरण बनाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, ये 200 पैरों की संख्या है, इसको आधा कर दीजिए और सिर की संख्या माइनस करिए, 200 का आधा क्या होगा 100, 100 में से 80 माइनस करेंगे 20, ये 20 क्या आया 4 पैरों वालों की संख्या आया, मतलब हिरन की जो संख्या है वो 20 है और टोटल जो सिर है वही उनकी कुल संख्या है, 80 में से क्या करेंगे 20 घटाएंगे आएगा क्या 60, आंसर हो गया। मोरों की संख्या पूछ रहे 60, हिरन की संख्या पूछे तो डायरेक्ट आंसर है, मोर की संख्या है तो क्या करेंगे उसमें से हिरन की सिरों की संख्या में से आप हिरन की संख्या घटा दीजिए, मोर की संख्या आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को नोट कर रहे होंगे, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, अच्छे से देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, 2 सेकंड, हाँ, लाइट लाइट यहाँ पे थोड़ी सी कट गई है, थोड़ी सी क्या लाइट पूरी कट गई है, हो सकता है आपकी क्लास यहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाए, तो कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक चलता है तब तक चलता है, ठीक है, हाँ कोई नहीं, ठीक है, हाँ क्योंकि इन्वर्टर इसकी जो डिजिटल बोर्ड है इसकी लोड नहीं ले पाता है, तो कोशिश करेंगे कि आप 5 ही क्वेश्चन दे दें, इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पर रख देते हैं और इस क्वेश्चन का क्या करेंगे आप सभी स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा करा देंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा देर तक इन्वर्टर इसको नहीं झेल सकता है क्योंकि बहुत सारी लाइट लगी हुई है, कंप्यूटर और सारे भी है, ठीक है, तो क्या करते हैं इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पर हम रख देते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए और कमेंट के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, आगे की क्लास में हम इस क्वेश्चन को दोबारा फिर से करा देंगे, ठीक है, हाँ, और इसमें आंसर क्या होगा टेस्ट के तौर पर इसको रख देते हैं, आंसर आप लोग दे दीजिएगा सारे स्टूडेंट, ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की कराएंगे। गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जनरेटर है क्योंकि अभी स्टार्ट करना पड़ेगा तो ऑफ ऑन एक बार जरूर होगा, ठीक है, तो अभी क्या है इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को करा देंगे और आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों की जो क्लास है अच्छे तरीके से डेली चले और डेली आप लोग ज्वाइन करिए क्लासेस को और मन लगा के खूब अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन का, हाँ आप लोग आंसर देंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं ब्लड रिलेशन का, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं टेस्ट के तौर पर रखते हैं और आप लोग इस प्रश्न को नोट जरूर करेंगे सारे स्टूडेंट, ठीक है, अभी तक इतनी देर से बात हुई लाइट आई नहीं, आ गई होती तो कंटिन्यू कर देंगे लेकिन कोई बात नहीं, और कोई भी आपको डाउट है क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सीसी मेकर सर्च कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़ जाइए, कोई भी डाउट है क्वेरी है तो मैसेज आप लोग हमें जरूर करेंगे, मन लगा के पढ़िए, गांव पे आए हैं तो गांव पे थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, आप सबको पता है, कभी लाइट की समस्या कभी इंटरनेट की समस्या, लेकिन समस्या से डरना नहीं है, क्लासेस आप लोगों की चलती रहेंगी, ठीक है, हाँ, और जरूरी नहीं है कि आप लोगों को परेशान होना है, मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है, इसकी पीडीएफ हम आप लोग को सीसी मेकर ऐप पे दिला देंगे सारे क्वेश्चन की, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तो आप सभी स्टूडेंट मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।